हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिसस लॉ। और आज हम बात करेंगे साइबर लॉ से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रेवेन्यू मॉडल्स या फिर ई कॉमर्स मॉडल्स। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स वेबसाइट्स के द्वारा यानी कि ऑनलाइन एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक करते हैं। उसी के बेसिस पे कॉमनली 6 मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी आने वाली वीडियोज में, जैसे कि B2B, B2C, C2C, C2B, B2G एंड C2G। बात करते हैं B2C ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, जिसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। यानी कि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है Amazon या फिर फ्लिपकार्ट। तो आप जब Amazon की वेबसाइट या फिर ऐप को यूज करते हैं तो एज अ कंज्यूमर आप उस वेबसाइट पर देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लिस्टेड होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं। उन ऑर्डर्स को देन बाद में उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद में आपको वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया जाता है ऑन पेमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर के बीच में एक वेबसाइट डायरेक्टली एक लिंक बनती है और इसी को हम कहते हैं B2C ई कॉमर्स मॉडल। बात करते हैं C2C ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस केस में एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक वेबसाइट के द्वारा दूसरे कंज्यूमर को बेचता है, यानी कि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि सेलर्स एंड बायर्स दोनों ही यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं। जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज होती है इस मॉडल की वो ये है कि पेमेंट की गारंटी नहीं होती है और क्वालिटी के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ जाता है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि OLX, Etsy, eBay, स्नैपडील, मिंत्रा, क्रेगलिस्ट, AliExpress.com etc। चलिए बात करते हैं B2B ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करती है या लिंक करती है, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड को ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अनलाइक B2C वाले मॉडल में जहाँ पे एक तरफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स थे। नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू B2C मॉडल के। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आप देखते हैं जैसे कि alibaba.com, इंडिया मार्ट या फिर सास। नाउ जैसे कि alibaba.com पे एक तरफ मैन्युफैक्चरर हो सकता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो होलसेलर्स या रिटेलर्स को, यानी कि दूसरी साइड भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बल्क में उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। यहाँ पे ऑल्दो ये समझ में नहीं आ सकता कि कौन मैन्युफैक्चरर है और कौन होलसेलर है, पर यहाँ पर मेनली बल्क में ही प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। बात करते हैं C2B ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल, और ये मॉडल B2C ई कॉमर्स मॉडल के रिवर्स है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि freelancer.com, Fiverr, अपवर्क, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर ऑनलाइन रिव्यूज देते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंज्यूमर हूं और मेरी सर्विसेज हैं कि मैं ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करती हूं या फिर मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा करती हूं, तो ये सर्विसेज मैंने सपोज करो Fiverr.com पे या freelancer.com पे डाल दी। तो अब जिस लॉ फर्म को मेरी इन कैपेबिलिटीज की, इन सर्विसेज की जरूरत होगी, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो जो लॉ फर्म है वो मुझे अप्रोच करेगी थ्रू दीज वेबसाइट्स और इस तरीके से मेरे और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंक बन जाए। बात करते हैं B2G ई कॉमर्स मॉडल यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, जहां पे बिजनेसेस या फिर कंपनीज डायरेक्टली अपने गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग गवर्नमेंट सेक्टर को करती हैं। यहाँ पे इन कंपनीज को प्रोजेक्ट्स बिडिंग के बेसिस पे मिलते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो रिलेवेंट बिजनेसेस या कंपनीज को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFI एंड RFP भेजती है एंड देन इसकी बिडिंग होती है। उसके बेसिस पे जो सर्विसेज गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं वो उस बिडिंग के बेसिस पर खुद सिलेक्ट करती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड इसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, IT सपोर्ट सर्विसेज हुई या फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये सारे एग्जाम्पल्स इस मॉडल में फॉलो करते हैं।
C2G ई कॉमर्स मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू गवर्नमेंट बिजनेस मॉडल, ये एक ऐसा तरीका है जहां पे कंज्यूमर्स यानी कि जो लोग पब्लिक में से हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डायरेक्ट चैनल बना सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके, जो कि जन साधारण के लिए भी इम्पोर्टेंट है या उनके लिए भी यूजफुल हो। इसके कॉमन एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, डिजी लॉकर, डिजिटल इंडिया, मोबाइल सेवा। ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां पे कॉमनली लोगों ने ही ये एप्स डेवलप की हैं, ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप की हैं, और इन केसेस में आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहां पे रिसर्च, प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन, उनकी लॉन्चिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है।